अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। हुकूमतें किसी भी जमात की हूं और हुकूमतें यही कहती हैं कि पेज भी एक है और फिलहाल हमारा कोई मुतबादिल भी नहीं है और दूर दूर तक कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले थोड़े अरसे में कुछ चहमगोइयां ज़रूर हो रही हैं, कुछ मजमून आ रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं और आज भी नुसरत जावेद बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी तमाशा मगर शुरू हो चुका है, मजमून लिखा, उसमें भी लुबे लुबाब उन्हीं चहमगोइयों का या जो खतरात या खदशात है उस हवाले से है। और फिर उसके साथ MTM का एक बड़ा अहम इजलास हुआ है और उनका जो इस सिलसिले में खबर आई है वो बड़ी अहम है। क्या हुकूमत को वाकई ही कोई ख़तरा मौजूद है? ये ख़तरा अंदरूनी है, ये ख़तरा कहीं और से है? क्या ये ख़तरा अपोजिशन के लिए कोई अच्छी खबर उसमें हो सकती है? अपोजिशन का जहाँ तक मामला है, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान किया, तो उसके साथ ही पार्टी के अंदर से मुख्तलिफ आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने इस सिलसिले में ये कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले को अफसोसनाक करार दिया। जाहिर है कि सियासी जमातें जब भी इलेक्शन प्रोसेस से निकलती हैं, प्रोसेस के अलावा सियासी जमातों को भी नुकसान होता है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो इस फैसले के ऊपर नजरसानी कर सकते हैं। कल पार्टी के बल्कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात हैं शफी जान ने कहा कि बाइकआउट का फैसला नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि पार्टी का फैसला था हम उसको मानते। लेकिन उन्होंने भी सवाल जरूर उठाया, क्या तहरीक इंसाफ का यह फैसला गलत है, जल्दबाजी में है? यह फैसला किया किसने है? क्योंकि मैं जानता हूं कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे रहनुमाओं से जब बात हुई तो उनके मुताबिक कोई भी फोरम छोड़ना नहीं चाहिए। फिर कौन सा धड़ा है जो हावी हो गया? क्या ग्रुपिंग की वजह से इन सारे मसाइल का जो है वो देखने को मिल रहे हैं? फिर जहां तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की बात है, शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ये बात तो जरूर करते हैं कि आइए मुज़ाकरात कीजिए, लेकिन आज बैरिस्टर गौहर ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि जो मुज़ाकरात हैं वो किसी भी हवाले से पेशकश से आगे नहीं है। फिर अडियाला में मुलाकातें हैं, दीगर चीजें हैं। आज कोटलखपत जेल से ये पैगाम आता है कि मुलाकात का कोई मौका भी जाया ना किया जाए। अब ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्या इमरान खान की पार्टी और फैमिली के दरमियान अब तजादात हैं? क्या उनकी पॉलिसी एक नहीं है? आज तहरीक इंसाफ की एक और सेनेटर मिशाल यूसुफजई साहिबा ने ट्वीट किया और उन्होंने ये लिखा कि इस सिलसिले में मुलाकात का कोई आसार नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि जो खिड़की कोई खुली थी वो खिड़की बंद होने का पैगाम पार्टी को मिल चुका है। ये पैगाम किसने दिया है, ये क्या मामलात हैं, इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात हम करेंगे। फिर तहरीक इंसाफ अब सुना है कि गवर्नेंस की तरफ आ रही है और सुहेल आफरीद साहब ने एक मीटिंग चेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरीज हैं, जो वुज़रा हैं, वो काम करें, 3 महीने के बाद सजा और जजा का हम जो है वो फैसला करेंगे। इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर आज हमने बात करनी है। अपने 3 मेहमानों को तारुफ करवा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया है नईम हैदर पंजोता साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पंजोता साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें शुमाइला राना साहबा ने मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन किया है। शुमाइला साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़ी वोकल शहरा रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। शहरा साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। आगाज नईम हैदर पंजोता साहब से कर लेते हैं। पंजोता साहब, जब आपकी गवर्नमेंट थी तो बहुत सारी बातें उस वक्त आना शुरू हो गई कि कंपनी नहीं चलेगी या इख्तलाफात हैं, एक पेज नहीं रहा, तो आपके लोग भी कहते थे नहीं सब ठीक है। अब इस गवर्नमेंट के हवाले से भी आता है कि आज भी नुसरत जावेद साहब ने लिखा हुआ था कि तमाशा मगर शुरू हो चुका है। जब कोई खतरा हुकूमत को होता है तो ज़ाहिर लोग फिर अपोजिशन की तरफ देखते हैं कि क्या उनकी कोई बात बन रही है, क्या वो कोई चीज़ें कर रहे हैं। तो कोई आप लोग कोई कोशिश कर रहे हैं इस हुकूमत को गिराने की, या हुकूमत को आप लोगों से कोई खतरा है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपने मौका दिया। देखें, इस हुकूमत को जिसने लाया ज़ाहिरी बात है उनसे खतरा उनको होगा। ठीक है, जो इनको बिठाने वाले हैं वही इनको गिरा सकते हैं, वही गिराएंगे। हमारी तो देखें ना, रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चले, आवाम का वोट जो है तस्लीम किया जाए, जमहूरियत कायम की जाए, जिससे तमाम मसाइल का हल होगा। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, इंसाफ कानून कायम नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आप देखें, जब से जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा गया है, आज पाकिस्तान की हालात कहाँ पहुँचे हैं। गुर्बत देख लें, महंगाई दे लें, बिजली की कीमतें देख लें, तेल की कीमतें देख लें, उसके अलावा मावराए अदालत कत्ल देख लें, CCD। हाँ, एक बात ज़रूर है कि CCD को वैसे आम आदमी की जेब जिसके अंदर पैसे ना हो वो जेब जरूर नजर आती है, वहां नेफे में पिस्टल चल सकता है। अगर नून लीग की रहनुमा यहाँ पर बैठी होती तो मैं उनसे पूछता कि आप जरा हमें बताएं कि जो फैमिली का मामला आया तो वहां वो नेफे वाला पिस्तौल क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं वहां कार्रवाई हो रही? क्या अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए? इसी के लिए तो हमारा लीडर आज जद्दोजहद कर रहा है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सिर्फ अमीर का नाम आ गया। अभी मुझे लग रहा है कि नून लीग की रहनुमा पहुंच गई हैं, तो अपना मौकफ देंगी और बताएंगी
کہ کیا کارروائی کا فیصلہ ہو گیا ہے یا کامران فیصل صاحب آ کے یہاں پہ پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ دائرہ اختیار جو ہے یہ سی سی ڈی کے نہیں آتا, یہ ہمارے دائرہ اختیار کے اندر آتا ہے. تو پھر شاہ پور کے اندر جو گولی مار کے جو ہے ایک بندے کو ماورائے عدالت جو ہے وہ قتل کر دیا گیا, یا میرے حلقے کے اندر کہ اس کے اوپر صرف یہ معاملہ تھا, الزام تھا, یا وہ کام کرتا تھا چرس کا کرتا تھا یا کوئی اور کرتا تھا, تو قانون بنا ہوا ہے اس کے مطابق اس کا ٹرائل ہوتا ہے. آپ عدالتی اختیارات لے کر, عدالت بھی نہیں یوں تو کرتی کہ عدالت میں کوئی بندہ پیش ہو تو وہاں کھڑے ہوئے اہلکار کو کہیں کہ بھائی بندوق سے اڑا دو, یہ تو عدالت بھی نہیں کرتی. وہ بھی ایک پراپر اس کے اوپر ایویڈنس ہوتی ہے, کاروائی ہوتی ہے, ایک پورا کیس ہوتا ہے, اس کے بعد اگلے بندے کو موقع ملتا ہے, پھر کوئی سزا یا جزا ہوتی ہے, پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے. ابھی میں ایک اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں قانون اور انصاف کی یہ صورتحال ہے کہ ذیشان نامی شخص گجرات سے تعلق رکھتے ہیں, آج ان کو عدالت نے 1.5 سال بعد بری کر دیا ہے. 1.5 سال بعد کب بری کیا ہے؟ جب وہ 1.5 سال پہلے فوت ہو گیا. فوت ہونے کے 1.5 سال بعد وہ بری ہو رہا ہے. اسی طرح آپ بھٹو کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کتنے سال بعد انصاف ملا کہ وہ جو ہے وہ سارا کیس جو ہے وہ بوگس تھا, کئی دہائیوں کے بعد. تو کیا وہ زندہ کر لیں گے؟ جن لوگوں کا کردار ہے اگر ان کو پکڑا جاتا یا پکڑا جائے تو میرا خیال میں تب بنیاد آگے بڑھ سکتی ہے. شیرہ صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ بلکہ آپ تو نہیں مانیں گے کہ آپ حکومت کے اتحادی ہیں, آپ کہتے ہیں ہم تو حکومت کا حصہ ہی نہیں ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ظاہری خطرہ نظر آ رہا ہے؟ اگر ظاہری نہیں ہے تو یہ ایم کیو ایم والوں کو تو پیپلز پارٹی بہت اچھے سے جانتے ہیں, آپ سے تو چلے وہ خوش نہیں ہے, سمجھ آتی ہے سندھ کے اندر جو بھی ان کی تقریریں ہم سنتے ہیں, لیکن یہ وفاق کے اندر بھی وہ ناراض ہیں, اور ایم کیو ایم جب ناراض ہوتی ہے تو پھر بہت سارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا کچھ ہونے والا ہے؟ پہلے تو میں آپ کی بات کہوں کہ میرے ماننے سے نہیں ہوتا. جائیے کسی کورٹ آف لا میں اور پوچھیں کہ جو لوگ پارٹ آف کیبنٹ نہیں ہے کیا وہ پارٹ آف گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک, پہلی بات تو اس کو درست کر لیں. دوسری بات جو ہے ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, اور کیبنٹ کے فیصلے جب کیبنٹ کے فیصلے ہو جاتے ہیں اور وزیر اعظم کے اس پہ دستخط ہو جائیں تو زرداری صاحب یا جو بھی پریزیڈنٹ ہوگا وہ 17 دن کے اندر پابند ہوتا ہے ان پر سائن کرنے کا, نہ ہو تو پھر وہ آٹومیٹیکلی پاس ہو جاتے ہیں. سیم پوزیشن جو ہے وہ گورنرز کی ہوتی ہے. تو یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, یہ حکومت کی پالیسیز میں مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میرا ایک سوال ہے. میرا ایک سوال ہے کہ چونکہ جو صدر ہے وہ قومی اسمبلی سے یا باقی اس کا جو پورا پولنگ وہ اس کا کالج کہنا چاہیے, اس میں میجورٹی پارٹی جو ہوتی ہے جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بن کے آتا ہے. چیئرمین سینٹ بھی یوزلی گورنمنٹ کا ہوتا ہے, گورنرز بھی گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. پھر پیپلز پارٹی اگر آپ جو بتا رہی ہیں کہ نہیں کورٹ آف لا میں جانا چاہیے, پھر کس اصول کے تحت گورنمنٹ کی بجائے یہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا معاہدہ تھا کہ جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں جو انٹروینگ نہیں کر سکتی کیبنٹ کے میٹرز میں, وہ ہمارے پاس ہو. یعنی پارشلی گورنمنٹ کا حصہ ہیں آپ؟ نہیں, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دباؤ میں نہیں آتے تو ہم کانسٹیٹیوشنل پوسٹ لیتے ہیں. ہم کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں کر سکتے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, تو یہ ہم نے لی ہیں. اس کا کوئی انٹرفیئرنس گورنمنٹ میں نہیں ہوتا, ان کے فیصلوں میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ضرور ہوں گی لیکن جو گورنمنٹ کے فیصلہ سازی ہے اس میں پیپلز پارٹی شریک نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل, جو ان کی کیبنٹ اپروو کرے گی وہ صدر صاحب اس کو روک نہیں سکتے. اگر روک بھی دیں گے تو 17 دن کے بعد آٹومیٹیکلی وہ پاس ہو جائے گا. اب اس میں ایک اور پھر سوال, ظاہر آپ نے ڈیبیٹ خود چھیڑ دی ہے, کوئی ایسا موقع آپ نے باتیں غلط کی نہیں, چلے میں وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, ایسا کوئی موقع جہاں پہ مسلم لیگ نون کو آپ کے ووٹ کی ضرورت تھی, چاہے وہ گورنمنٹ بنانا ہو, بجٹ پاس کرنا ہو, کوئی آئینی ترمیم کرنا ہو, اس موقع پہ آپ نے سپورٹ نہ کیا ہو, ووٹ نہ دیا ہو, تو آپ کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا, پھر وزیر اعظم کے ووٹوں سے صدر بنا, تو اس میں فرق کیسے کرے عام آدمی؟ دیکھیے, یہ ایک معاہدہ تھا جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو رولز کی بنیاد پر بھی اسمبلی کے روٹین میں بھی جو بلز پاس ہوں گے وہ ہماری لیجسلیٹو کمیٹی بھی اس کو دیکھے گی. ہم اس طرح سے ووٹ نہیں دیں گے. اسی طرح جو ہمارے آپ کے پاس ہنگ پارلیمنٹ تھی, ہنگ پارلیمنٹ میں یا تو آپ پارٹ بن جاتے, جیسے اس وقت ایم کیو ایم حصے دار ہے حکومت کی, جیسے اس طرح باپ پارٹی حصے دار ہے, جیسے اس طرح استحکام پارٹی ہے, تو یہ گورنمنٹ ہے.
ये गवर्नमेंट पार्टीज है, लेकिन हम नहीं हैं। और जहां हमें जरूरत होती है हम वहां पे बिल्कुल खड़े होके इंटरवीन करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और देखिए, जो मैंने एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल देखा है, डार साहब और हमारी जो लेजिस्लेटिव कमेटी है वो साथ बैठती है, और अगर हम कोई बात करते हैं, हमारे बिल्स भी उसमें जाते हैं सारे के, उसको देखते हैं। तो ये एक वर्किंग रिलेशनशिप है। जहां तक बजट की भी बात है, हमने उसमें काफी कोशिश की कि हम उसको जो हम समझ रहे थे, और पूरा बजट ही हार्ड था, वो तो जो इस वक्त खित्ते के हालात हैं, कि हम जितना उसको वाटर डाउन कर सकते हैं वो हम करते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन इन सब बातों में ये बात बहुत जरूरी है कि अगर, और ऑफर भी दी गई थी पीटीआई को कि आपके नंबर नून लीग से ज्यादा हैं, आप गवर्नमेंट बना लें, हम आपके साथ भी ऐसे चलेंगे। उन्होंने नहीं बनाई, तो पार्लियामेंट को ताला पाकिस्तान पीपल्स नहीं लग पार्टी सकता। की मेरा वो सवाल, फिर मैं आगे इस डिस्कशन को बढ़ाऊं, आपको कोई खतरा लग रहा है ज़ाहिर है हुकूमत को, या जब खतरे होते हैं तो इंडिकेटर्स आना शुरू हो जाते हैं, सियासतदान भी समझते हैं, चले कुछ हद तक सहाफ़ी भी समझते हैं, कोई ऐसे इंडिकेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, आप समझते नहीं ऑल इज वेल, बिल्कुल स्मूथली सब चल रहा है? देखिए, जहाँ तक कॉलम्स हैं वो हम लोग भी पढ़ते हैं, हमारी नज़र से भी गुजरते हैं। लेकिन जो मैं तो सबसे पहले ये बात कहूंगी कि अगर इस तरह की कोई बातें हैं तो बड़े अफसोस की बात होगी कि आपको जैसी भी है जमहूरियत उसको चलने देना है, क्योंकि जितनी भी फ्रेजाइल जमहूरियत हो वो स्ट्रॉन्गेस्ट डिक्टेटरशिप से अच्छी होती है और ठीक। कुछ न कुछ डिलीवर कर जाती है। अब यहाँ पे जो मसला है, जो लोगों को बहुत परेशानी है, वो मैं समझती हूँ कि हुकूमत की फाइनेंस पॉलिसीज जो कि नहीं है उनसे है, क्योंकि अभी तक कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे बहुत सारे सबको जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर तो गवर्नमेंट को जवाब देना भी चाहिए। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।